श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के अमृत प्रवाह भाष्य में आता है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु छत्रभोग के रास्ते से वृद्धा मंत्रेश्वर जा रहे थे, तब वो उड़ीसा के बॉर्डर पर पहुंचते हैं। वहाँ पर बहुत चैंटिंग और भिक्षा लेकर सारे जो गांव के लोग हैं उन पर अपनी कृपा करते हैं। जब कोई सन्यासी आपके घर आए और भिक्षा मांगे, तब वो हम पर कृपा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हमें भगवान की याद दिलाते हैं। तो इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ से ट्रैवल करते करते रेमुना नाम के एक गांव में पहुँचते हैं, जहाँ पर गोपीनाथ का अर्च विग्रह है, उनके देती है। तो वहाँ पर उन्होंने माधवेंद्र पुरी का एक कथा सुनाते हैं, एक जो वहाँ पे एक इंसिडेंस हुआ था उसके बारे में, जिसके बारे में उन्होंने ईश्वर पुरी, जो कि उनके स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उनके गुरु महाराज हैं, उससे उन्होंने सुना था। तो वो बताते हैं कि एक रात गोवर्धन में माधवेंद्र पुरी को सपना आता है, जिसमें उनके गोपाल जी आते हैं, गोपाल के देती, और बोलते हैं कि मैं एक फॉरेस्ट में, एक जंगल के अंदर हूँ। और फिर दूसरे दिन माधवेंद्र पुरी सब आसपास के लोगों को वो इनवाइट करते हैं और बोलते हैं कि इस जंगल में हमारे गोपाल जी हैं, इस जंगल के अंदर हमें निकालना है गोपाल जी को। और फिर इसी तरह वो गोपाल जी को वहाँ से सबकी मदद से, सहायता से ज़मीन के अंदर से खोदकर, जहाँ पर उन्हें सपने में दिखाई दिया था, वहाँ से खोदकर उनको निकालते हैं और उसको गोवर्धन पर्वत के ऊपर एकदम हाइट पे वहाँ पर उसको एस्टेब्लिश करते हैं, वहाँ पे उसको स्थापित करते हैं, भगवान जी के विग्रह को, जो उनके सपने में गोपाल जी आकर उनको बताए थे कि जहाँ जंगल के वो ऐसी जगह पे था जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे उग गए थे। वहाँ पर उनको फिर सबकी मदद से वो खोदाई करते हैं और एकदम नीचे में उनको गोपाल जी की विग्रह मिलती है। तो इसको वो वापस से स्थापित करते हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा अन्नकूट का फेस्टिवल होता है। सारे गांव वाले आकर वहाँ पे अपने घर से अनाज लेकर आते हैं और वहाँ पे ऑफर करते हैं गोवर्धन जी पर, गोपाल जी को। तो यहाँ तक कि सिर्फ उस गांव के लोग नहीं, आसपास के गांव के लोग भी इस फेस्टिवल में ज्वाइन होते हैं। तो एक रात माधवेंद्र पुरी के सपने में गोपाल जी वापस आते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम जगन्नाथपुरी जाकर मेरे लिए कुछ चंदन की लकड़ी लेकर आओ और मेरे शरीर पर लगाओ, उसको पेस्ट बनाकर, उसका पल्प निकाल के। तो माधवेंद्र पुरी को जब ये भगवान जी से ये ऑर्डर मिलता है, तब वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाते हैं, उड़ीसा के लिए निकल जाते हैं, जहाँ से उनको बोला गया है कि सैंडलवुड पेस्ट लाना, सैंडलवुड की लकड़ियाँ लेकर आने के लिए, जहाँ पे गोपाल जी उनको आज्ञा देते हैं। तो इस तरह भगवान की आज्ञा को मानकर वो निकल जाते हैं उड़ीसा की तरफ, जगन्नाथ जी की तरफ। और बीच में बंगाल से होते हुए वो रेमुना नाम के उसी गांव में आ जाते हैं, जहाँ पर अभी चैतन्य महाप्रभु कथा सुना रहे हैं माधवेंद्र पुरी का। तो इस रेमुना नाम के गांव में वो पहुँचते हैं। वहाँ पर गोपीनाथ जी का मंदिर है। वहाँ पे गोपीनाथ जी के मंदिर में रोज़ उनको मिल्क शीरा, जो खीर है, वो ऑफ़र किया जाता है। वो एकदम रबड़ी जैसा खीर होता है, जो भगवान जी को रोज़ ऑफ़र होता है रेमुना नाम के गांव में गोपीनाथ जी को। तो एक बार तो ये इनके मन में इच्छा आती है कि अगर मैं इस शीरा को अगर टेस्ट कर पाता एक बार भी, तो मैं भी गोवर्धन लौट के गोपाल जी को अपने ऐसा ही शीरा ऑफ़र करता। उनके मन में ये एक बार को ये ख्याल आ जाता है। तो फिर बाद में माधवेंद्र पुरी बहुत पछताते हैं कि मैंने ऐसे कैसे किया, मैंने भगवान को ऑफ़र किया हुआ, जो भगवान ने अभी भोग भी लगाया नहीं, उसको चखने के बारे में सोचा। तो उनको ये लगता है कि उनसे अपराध हो गया। तो वो वहाँ मंदिर से निकलकर बाहर विलेज में कहीं दूर जाकर बैठ जाते हैं और चैंटिंग करते हैं। यहाँ गोपीनाथ जी क्या करते हैं, जैसे वो पुजारी उनको वो शीरा का कटोरी ऑफ़र करता है, गोपीनाथ जी उसको अपने जो ऊपर के अंग वस्त्र हैं उसके नीचे छुपा लेते हैं
और फिर जब दूसरे दिन माधवेंद्र पुरी आते हैं तो उनको देते हैं, अपना प्रसाद देते हैं। तब से इस जगह में जो गोपीनाथ जी हैं उनको बोला जाता है शिरा चोरा गोपीनाथ, यानी वो गोपीनाथ जिन्होंने खीर को चुराया। और किसके लिए चुराया? अपने भक्त के लिए चुराया, क्योंकि माधवेंद्र पुरी तो अब गिल्टी फील कर रहे थे, तो उनका गिल्ट दूर करने के लिए वो खुद ही उस कंडेंस में वो रबड़ी जैसे खीर को चुराते हैं और अपने आंचल के नीचे छुपा कर रख देते हैं, जिससे कि जो पुजारी होता है वो देख नहीं पाता है, और फिर बाद में वो उसको माधवेंद्र पुरी को देने के लिए बोलते हैं पुजारी के सपने में आके। फिर जब माधवेंद्र पुरी जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं और वहाँ के राजा से परमिशन लेते हैं, जिसके बाद वहाँ वो राजा उन्हें 1 माउंड ऑफ सैंडलवुड, यानी 1 माउंड यानी पूरा बहुत सारा क्वांटिटी होता है 1 माउंड, लगभग कितना बोले हम, बहुत ढेर सारा सैंडलवुड देता है माधवेंद्र पुरी जो है। इस माधवेंद्र पुरी को वहाँ के राजा जो उड़ीसा के राजा है वो उनको ढेर सारा सैंडलवुड देते हैं और उनको 20 तोला कैंपर भी देते हैं, यानी कपूर देते हैं 20 तोला, जिसको लेकर दो लोगों की सहायता से वो सारा सामान उठाकर रेमुना गांव में वापस पहुंचते हैं, क्योंकि रेमुना गांव बीच में पड़ता है जहाँ पे शिव चोर गोपीनाथ रहते हैं। तो वहाँ पे वो वापस सपना देखते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो वहाँ पे रुकते हैं बीच में, क्योंकि सारा एक ही दिन में तो वो वापस नहीं पहुँच जाएंगे गोवर्धन, तो वहाँ पर रुक जाते हैं रात को। तो रात में उनको फिर सपना आता है जहाँ पे जो गोवर्धन हिल पे जो गोपाल जी हैं जिनके लिए इन्होंने चंदन और सैंडलवुड और कैंपर लेकर जा रहे थे, वो बोलते हैं कि मेरी इच्छा है कि तुम ये जो चंदन की लकड़ियाँ हैं और ये जो कैंपर है इनको घिसकर इसका पल्प बनाओ, और जो गोपीनाथ जी हैं जिन्होंने खीर चुराया था माधवेंद्र पुरी के लिए, उनके पूरे शरीर पर अच्छे से उसको लगाओ। तो माधवेंद्र पुरी ये समझते हैं कि मेरे गोपाल जी को अगर मैं यहाँ पे गोपीनाथ जी को जो चंदन का लेप लगाऊंगा, इससे वहाँ गोपाल जी जो गोवर्धन जी पे, इससे उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इससे उनको भी ठंडक मिलेगी। जो हीट और गर्मी उनको हो रहा है वहाँ पे, उनको इतनी गर्मी हो रही थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इनके सपने में आकर कहा था कि मुझे चंदन का और कैंपर का लेप लगाओ। और लेकिन जब वो रेमुना विलेज में पहुँचते हैं तो वहाँ पे उनको सपने में बोलते हैं कि तुम ये गोपीनाथ जी को मेरे जो गोपीनाथ जी का ये विग्रह है इस पर तुम सारा चंदन और कपूर का पेस्ट मिला के लगाओ। इस तरह माधवेंद्र पुरी जो गोवर्धन जाने के लिए निकले थे, वो रास्ते में रेमुना में जो गोपीनाथ जी का देती है उसी को चंदन का लेप ऑफर करते हैं। तो इस तरह हम हर साल चंदन यात्रा निकालते हैं 21 दिनों के लिए। जितने दिन वो वहाँ थे उतने दिन उन्होंने गोपीनाथ जी को चंदन का लेप लगाया था कपूर के साथ पेस्ट मिक्स करके। तो इसीलिए हम चंदन यात्रा सेलिब्रेट करते हैं हर